नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका अपने यूट्यूब चैनल हेलो फार्मिंग पर आपका स्वागत है। तो भाइयों, आज की यह वीडियो होने वाली है गेहूं की A to Z संपूर्ण जानकारी के ऊपर। तो आज हम इसमें बात करेंगे कि बुआई का सही समय, कौन सा खाद डालें, खरपतवार और कीटनाशक से कैसे बीज का उपचार करें, पीला रतुआ में कौन सी स्प्रे करें, स्प्रे शेड्यूल, पहला पानी कब दें और पहले पानी के साथ कौन सा खाद डालें। तो भाइयों, आज हम आप लोगों को पूरी जानकारी देंगे अपने YouTube चैनल पर। तो वीडियो के अंत तक बने रहें हमारे साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को कहीं भी भाइयों स्किप ना करें, क्योंकि आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर भाइयों आप लोगों को गेहूं की टॉप वैरायटियों के बारे में जानना है तो हमारी पिछली वीडियो जाके आप देख सकते हैं। उसमें हमने टॉप 5 वैरायटियों के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है और उनमें हमने ये भी बताया है कौन सी वैरायटी कौन से रोग के प्रति सहनशील है और कौन सी वैरायटी में हम उत्पादन अधिक ले सकते हैं। तो भाइयों, हम सबसे पहले बात करेंगे कि खेत तैयार कैसे करें। तो सबसे पहले पिछली फसल की कटाई के बाद हमें खेत में अच्छे से 1 या 2 ट्रॉली गोबर की खाद बिछा देनी है। उसके बाद हमें उसमें अच्छे से जुताई करवा देनी है, हल के माध्यम से और हैरू के माध्यम से। अब हम बात करेंगे कि गेहूं की फसल का उन्नत समय कौन सा है। इसे दोस्तों हम 3 चरणों में समझेंगे। पहले चरण में हम लेंगे गेहूं की अगेती बिजाई, दूसरे चरण में हम लेंगे गेहूं की समय पर बिजाई और तीसरे चरण में हम लेंगे गेहूं की पछेती बिजाई। तो भाइयों, पहले हम बात करते हैं कि गेहूं की अगेती बिजाई के बारे में। अगेती बिजाई का सही समय 25 अक्टूबर से 10 नवंबर तक होता है और इस चरण में हम लंबे समय तक पकने वाली गेहूं की फसल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कुछ वैरायटी हैं श्रीराम 231, DBW 303, DBW 327, DBW 332 और भी इत्यादि वैरायटियाँ होती हैं जो आपके एरिया के हिसाब से अनुकूल होती है। आप उन्हें भी लगा सकते हैं। ये किस्में पकने के लिए 150 से 160 दिन का समय लेती है और अगेती बिजाई की गई किस्में सबसे अधिक पैदावार निकाल के देती है, क्योंकि मिट्टी में खाद और पानी लेने का पर्याप्त समय इन्हें मिल जाता है। दूसरे नंबर पे आती है गेहूं की समय पर बिजाई। इसका उन्नत समय होता है 11 नवंबर से 25 नवंबर तक और इस चरण में हम गेहूं की उन किस्मों का चयन लेते हैं जो मध्यम समय में पकती है। 130 से 140 दिन में पकने वाली किस्मों का हम इसमें चयन करते हैं और ये गेहूं की फसल के लिए सबसे अनुकूल समय माना जाता है। बिल्कुल बेस्ट समय होता है इसमें। इस समय बिजाई करने पर आपकी गेहूं की फसल सबसे अधिक पैदावार देती है। गेहूं की बिजाई का तीसरा चरण 26 नवंबर से 20 दिसंबर तक रहता है और इस चरण के बारे में हम थोड़ा डीप में बात करेंगे, क्योंकि ये चरण अभी चल रहा है। इस समय उन किस्मों का चयन किया जाता है जो सबसे कम समय में पकती है, जैसे कि श्रीराम 111, श्रीराम 231 और HD 2851। यह किस्में 115 से 125 दिन में पक के तैयार हो जाती है। तो दोस्तों, ये जो किस्में है ना, अगेती बिजाई और समय की बिजाई में, दोनों बिजाई में अच्छी पैदावार निकाल के देती है। जिन भाइयों ने गन्ने की खेती कर रखी है वह गन्ने की कटाई के बाद दिसंबर में गेहूं की बिजाई कर सकते हैं। तीसरे चरण में बिजाई करने के लिए हमें सबसे कम समय में पकने वाली किस्मों का चुनाव करना चाहिए, जिससे हमें कम समय में पक के हमें मुनाफा दे सके। तो साथियों, आप अधिक पैदावार लेना चाहते हैं तो बिजाई के समय बीज का चुनाव समय के हिसाब से करें, ताकि फसल आपकी समय पर पक के तैयार हो जाए और आपको अधिक पैदावार निकाल के दें। अब हम बात करते हैं कि बुआई के लिए हमें कितना बीज लेना है। अगर हम मशीन से बुआई करते हैं दोस्तों, तो हमें प्रति एकड़ बीज बुआई के लिए 40 किलोग्राम लेना होता है और यदि हम छिड़काव की विधि से बीज बुआई करते हैं तो हमें 45 से 50 kg बीज लेना है। तो दोस्तों, अब बात आती है बीज उपचार। बीज उपचार करने से अंकुरण सही होता है और स्वस्थ गेहूं होता है। हमें बिजाई के समय बीज उपचार फफूंदनाशक और कीटनाशक से कर देना चाहिए, जिससे हमारा गेहूं स्वस्थ रहे। तो भाइयों, अब हम बात करते हैं बेसल डोज के बारे में, जो हमें बीज की बुआई से पहले अपने खेत में डालनी होती है। इसे आप ध्यान से सुनिए। DAP हम इसमें लेंगे 30 kg, SSP हम लेंगे 50 kg और MOP लेंगे हम 20 kg। इन सभी खाद को अच्छे से मिक्स कर लें और अपने खेत में बुआई से पहले अच्छे से फैला दें। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस। सीड टू सीड डिस्टेंस होना चाहिए 4 से 5 सेंटीमीटर और लाइन टू लाइन के बीच में गैप होना चाहिए 7 से 8 इंच का, और जो बीज की गहराई है वो होनी चाहिए 4 से 5 सेंटीमीटर। तो भाइयों, अब हम बात करते हैं कि खरपतवार से अपनी फसल को कैसे बचाएं। तो गेहूं की बुआई के 30 से 35 दिनों के बाद हमें एक स्प्रे करनी है मेट सल्फ्रोन मिथाइल 20% WP की।
ये स्प्रे हम गेहूं, गन्ना, धान तीनों में कर सकते हैं। और इस स्प्रे का ये फायदा है, इसको एक बार करने से खरपतवार गेहूं और गन्ना और धान में से बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। इसको इस्तेमाल कैसे करना है, हमें 1 एकड़ में ये 8 ग्राम लेनी है और इसकी स्प्रे अच्छे से कर देनी है। इससे हमारे खेत में खरपतवार बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो भाइयों अब हम बात करते हैं कि गेहूं में पहली सिंचाई हमें कब करनी चाहिए। तो गेहूं की बुआई के 20 से 30 दिन बाद पहली सिंचाई की जाती है। यदि आपने गेहूं की बिजाई जल्दी की है तो आप उस पर 20 दिन पर गेहूं की सिंचाई कर सकते हैं, और यदि आपने बिजाई लेट की है तो आप उसमें पहली सिंचाई 30 दिन के बाद कर सकते हैं, या फिर अपनी मिट्टी के हिसाब से आप पहली सिंचाई कर सकते हैं। गेहूं में दूसरी सिंचाई 60 से 70 दिन में करनी चाहिए, और बाकी की आपके एरिया की मिट्टी पर निर्भर करती है। इसमें आप समय थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं। गेहूं में तीसरी सिंचाई 90 से 100 दिन पर की जाती है, और गेहूं में चौथी सिंचाई 110 से 120 दिन पर करनी चाहिए। और इसके बाद आपको लगता है तो आप 1 या 2 सिंचाई और कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि गेहूं में आने वाले एक सामान्य रोग के बारे में, जिसको हम पीला रतुआ बोलते हैं, या हम बोल सकते हैं येलो रस्ट। इसके रोकथाम के लिए आज हम आप लोगों को स्प्रे बताएंगे। अगर ये प्रॉब्लम आपके खेत में जगह जगह पे है, इक्के दुक्के पेड़ पे है, तो आप टेबुकानोजोल 200 ml प्रति एकड़ में घेर सकते हैं, या आप प्रोपिकानोजोल टिल्ट के नाम से आती है 200 ml, वो डाल सकते हैं अपने खेत में। अगर ये आपके खेत में बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो आप नेटिवो 75WG या फिर ओपेरा 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। इससे आपके खेत में ये प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों आप अपनी गेहूं की फसल इस साल इसी तरीके से करेंगे तो आपको गारंटेड अधिक मुनाफा होगा। भाइयों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।